वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप सभी के सीबीएसई क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन। लेकिन एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स बताना चाहूँगा जिनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें। देखिए होता क्या है कि हमारा जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब क्या है कि एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू में 0, इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जहाँ पे जो आपके a बी एंड सी होंगे ये क्या होंगे, रियल नंबर्स। ठीक है, ये क्या है आपके रियल नंबर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म का होता है जहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a b c आपके क्या है रियल नंबर्स हैं, उनको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और कोई भी आपका अगर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया गया है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, जितने भी x y की वैल्यूज़ मिलेंगी जिसको पुट करने पे LHS इक्वल्स टू RHS हो जाए, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो किसी भी एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। अब बच्चों को इतना याद रखना है। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी आप इक्वल्स टू 0, यह आपका लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे एक और कंडीशन है कि x और y दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि कम से कम एक वेरिएबल तो आपका होना ही चाहिए। जैसे मानो मैं ऐसा लिख दूँ ax प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इसको भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कह सकते हैं। बट कैसे कह पाएंगे कि ax प्लस 0y प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी हमारे यहाँ कहने का मतलब ये है कि कम से कम आपका एक वेरिएबल तो इसमें होना ही चाहिए। उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि हम उसको इस फॉर्म में दोबारा रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म का है उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। जितने भी पॉइंट इसके जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे आपको हरदम एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और इस स्ट्रेट लाइन पे जितनी भी पॉइंट्स आएंगी सभी इसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अपने एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, फिर आपको बोला भी गया है कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक बी ₹X एंड द पेन इज Y। तो हम क्या मानते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी X एंड द पेन एंड द कॉस्ट ऑफ पेन बी Y। तो हमें क्या कंडीशन दे रखा है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो एज पर द गिवन कंडीशन या फिर एज पर प्रॉब्लम हमें क्या दे रखा है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक यानी कि x इक्वल्स टू क्या है 2y, यानी आप इसको लिख सकते हो x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, ये आपका आंसर है। ठीक है, कि x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अगला जो क्वेश्चन है आप बच्चों का क्वेश्चन नंबर 2 है, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, देन हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस एंड राइट एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b c इन ईच केस। देखो पहला हमें दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू में 9.35 पे बार। तो पहले तो आपको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे 2x प्लस 3y माइनस 9.35 पे बार इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो जब आप इसको कंपेयर करोगे इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो आपको a के प्लेस पे क्या मिल गया 2, b के प्लेस पे क्या मिल गया 3, c के प्लेस पे क्या मिल गया माइनस 9.35। पहला तो आपका हो गया। अब दूसरा का पार्ट 2 अगर हम उसको देखते हैं तो हमें दे रखा है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 1.5y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। यानी a के प्लेस पे हमारे पास 1 है, b के प्लेस पे माइनस 1.5 है एंड c के प्लेस पे माइनस 10 है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 का सॉल्यूशन। देन अगला है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। मेरे ख्याल से आप बच्चों को समझ में तो आ ही गया होगा, आप लोग खुद भी इसको कर सकते हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 यहाँ पे आपको दे रखा है माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे टर्म याद रखना है कि आप हरदम
तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो क्या होगी -2, बी आपका हो जाएगा 3 और सी हो जाएगा -6। देन 2 का पार्ट 4, इसमें आपको दे रखा है x = 3y। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे हमें क्या मिलेगा, x - 3y = 0। तो ए तो आपका 1 है, बी के प्लेस पे -3 है और सी कांस्टेंट पार्ट है ही नहीं तो 0 है। देन 2 का 5, 2x - 5y, जिसको हम नोट कर पाएंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा लिखा है ना, 2x = -5y, तो इसको आप कन्वर्ट करके नोट कर पाओगे 2x + 5y = 0। तो हम कह सकते हैं a = 2 है, b = 5 है, बट c आपका 0 है। देन 2 का पार्ट 6, इसमें हमें क्या दे रखा है, तो पहले मैं इनको इरेज कर देता हूँ, आप लोग इनको नोट डाउन कर लेंगे। तो 2 के पार्ट 6 में हमें दे रखा है बच्चों 3x + 2 = 0। तो ये क्या है, a के प्लेस पे आपका 3 है, b के प्लेस पे 0 है और c के प्लेस पे 2 है। देन 7th में दे रखा है y - 2 = 0, ये पार्ट 7 है। तो a के प्लेस पे 0 है, b के प्लेस पे आपके 1 है और c के प्लेस पे -2 है। अब a के प्लेस पे 0 क्यों है, क्योंकि x वाला पार्ट गायब है। अगला आपको दे रखा है 8 वाला कि 5 = 2x, तो इसको हम अरेंज कर पाएंगे -2x + 5 = 0। तो a के प्लेस पे -2, b के प्लेस पे 0 है और c के प्लेस पे 5 है। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी अगर आपको थोड़ा बहुत इधर उधर आंसर दे रहा हो, कि मानो आपको इसको ऐसे भी अरेंज किया गया हो कि 2x - 5 = 0, तो आपका a 2 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, c -5 हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी आंसर आपको दे सकता है कि a को पॉजिटिव रखा जाए। ठीक है, तो दोनों ही आंसर आपके सही हैं। देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 4.2 के। थैंक यू।